नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपारण में मुखिया संघ के अध्यक्ष बने अफसर इमाम, चुनाव में 18 वोट से की जीत हासिल, विकास की बेला को आगे बढ़ाने की कही बात। हरदोई में नवनिर्मित पीएम आवास का गिरा छज्जा, लाभार्थी ने नकली सीमेंट देने का लगाया आरोप, फरियादी ने की सीमेंट विक्रेता पर कार्यवाही की मांग। बहराइच में किसान यूनियन ने किया अनोखा प्रदर्शन, विकास खंड अधिकारी का किया घेराव, छुट्टा मवेशियों की रोकथाम की मांग। अब खबरें विस्तार से। चंपारण में जोगिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अफसर इमाम ने बताया कि मुखिया संघ के अध्यक्ष पद को उन्होंने ईमानदारी से जीता है। इस चुनाव में उन्होंने 18 वोट से जीत हासिल की है। इमाम की माने तो हर चुनौती के लिए वे तैयार हैं और विकास सहित समाज सेवा की बेला को इसी तरह जारी रखेंगे। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। सवाल कीजिएगा तब ना। जो आप मुखिया के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए हैं उसके बारे में क्या कहना है आपको? 18 मुखिया थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को विश्वास था कि हम मुखिया गण पे किसी तरह का कोई कठिनाई पेश होगा तो इसकी अध्यक्षता ही करेंगे और आगे बढ़ चढ़ कर रहेंगे। और जो भी ब्लॉक से या सरकार से जो भी जनता के हित में आती है और किसी पंचायत में कटौती होती है उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। पुनः विश्वास करते हुए लोगों ने हमारा सिलेक्शन किया, चुना और बनाया। हरदोई के बेनीगंज कस्बे में प्रधानमंत्री आवास की छत ढह जाने से लाभार्थी ने स्थानीय कोतवाली में शिकायती पत्र देकर सीमेंट विक्रेता पर घटिया किस्म की सीमेंट देने का आरोप लगाया है। दरअसल भुसोरी पूर्वा के रहने वाले विशुन पाल ने कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य में दिलीप गुप्ता की फर्म सिकंदरपुर मोड़ से सीमेंट खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने घटिया किस्म की एसीसी सीमेंट दी, जिसके चलते पूरा नवनिर्मित छज्जा नीचे गिर गया है। लाभार्थी ने बताया कि उसका पूरा परिवार बाल बाल मौत के मुंह से बचा है। ऐसे में उक्त सीमेंट विक्रेता पर जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के महरुआ थाना क्षेत्र में हिड़ी पकड़िया ग्राम सभा का हाल बहुत बुरा है। पीड़ितों ने बताया कि जहां सरकार पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बना रही है, वहीं लगातार तहसील से लेकर जिले तक कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आने जाने वालों को मजबूरन गंदी नाली के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव वालों ने बताया कि कई बार तो लोग गिरकर चोट भी खा चुके हैं, लेकिन गांव का आखिरी छोर होने के नाते कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देता है। अंबेडकर नगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। कौन सा गांव है ये हिंदी थाना महुआ, जिला फैजाबाद, अंबेडकर नगर। हाँ अम्बेडकर नगर। हाँ, ये रास्ते ज़्यादा दिक्कत क्यों है इतना पानी की? बहुत दिक्कत है बाबा। बारिश का पानी है क्या है? नहीं, बारिश का नहीं है। ये नाली घर के नाली के जब पानी है ना तो हम बाहर ना निकले खंते में। तो प्रधान से इसकी शिकायत नहीं की आप लोग? प्रधान से शिकायत नहीं की इसकी आप लोग? अब प्रधान शिकायत भाई नहीं हुई कहो बाबू। हाँ, शिकायत हुआ है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान कौन है आपके यहाँ? अवधेश यादव। चलिए धन्यवाद। हम लोग लाइव टीवी से हैं भैया, आज आए थे यहाँ गाँव में, देखे बहुत बुरा हाल है। अरे बहुत। बहराइच में किसान यूनियन के जिला महामंत्री प्रमोद तिवारी ने किसानों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया है। यहां छुट्टा मवेशियों की रोकथाम के लिए जानवरों सहित पयागपुर विकास खंड अधिकारी का घेराव किया है। दरअसल एक सप्ताह पहले खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया गया था कि छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाई जाए और अगर निजात नहीं मिलती है तो आगामी 11 जनवरी को सैकड़ों किसान ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करेंगे। ऐसे में आज 11 जनवरी को जिला महामंत्री प्रमोद तिवारी ने सैकड़ों किसानों और छुट्टा मवेशियों के साथ खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया है। बताया जा रहा है कि छुट्टा मवेशी खेतों में हरी भरी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसान परेशान है और गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान देकर भी गौशालाओं में कोई भी छुट्टा मवेशी नहीं दिखाई देता है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आती है। यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ
तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी गई। बहराइच से शरद कुमार की रिपोर्ट। कि मैं प्रमोद तिवारी, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा के द्वारा एक सप्ताह के पहले यहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि छुट्टा जानवरों से हमारे किसान बहुत परेशान हैं। इनकी व्यवस्था शासन के मंशा के अनुरूप, शासन के निर्देश के अनुरूप हम लोगों की समस्या को देखते हुए इनकी व्यवस्था गौशालाओं में की जाए। एक सप्ताह बीत जाने के बाद इस खंड विकास अधिकारी के द्वारा हमारे निवेदन के क्रम में 1% कोई काम नहीं किया गया, जिससे आज हम लोग मजबूर होकर के और ये आवारा जानवरों को ये ब्लॉक कार्यालय पयागपुर में इकट्ठा किए हैं। अगर इन सारे जानवरों की समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो इसी प्रकार से हर दिन हम 100-200 जानवर ला करके इसी ब्लॉक मुख्यालय में रखेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के बीडीओ की होगी, यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। और जब तक ये सारी व्यवस्था नहीं होती है तब तक हमारा ये अभियान चलता रहेगा। आपके आगे की रणनीति क्या है? अभी तो हम देख रहे हैं 7 दिन के इंतजार के बाद आज हमने पहला स्टेप उठाया है। अगर इस पे हमारी ये जो है सुनवाई नहीं होती है तो हम और अपना आंदोलन बढ़ाएंगे और हम जन आंदोलन करेंगे। आपके साथ कहाँ किस किस गांव के किसान लोग? भाई हमारे साथ तो पूरे ब्लॉक, ये खंड विकास पयागपुर के समस्त गांव के किसान हमारे साथ हैं जो पीड़ित हैं। ये किसी राजनीति या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो पीड़ित किसान हैं, जो दुखी हैं, जो दिन रात खेतों में पड़े हैं और उसके बाद भी फसल को नहीं बचा पा रहे हैं, साथ साथ किसानों के साड़ों के कोप भाजन का शिकार हो रहे हैं। उनकी पीड़ा को देखते हुए आज सारे किसान हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर कोई राजनीति, कोई पार्टी, कोई बात नहीं है। ये किसानों की पीड़ा है जिससे हम लोग आज यहाँ आए हैं। किसान खंड विकास अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई? अभी फिलहाल नहीं हुई है। हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष जी से उनका संपर्क हो रहा है, लेकिन वो कमरे के अंदर से हो रहा है। उनका क्या कहना है? वो कह रहे थे कि ठीक है, आप जानवर क्यों ले आए, हम आपका काम कर रहे थे, आपको 2-4 जानवर ले आना चाहिए। हमको प्रदर्शन नहीं करना है, हमको फोटो नहीं खिंचवाना है, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अभी तो ये केवल अभी एक मान के चलिए एक प्रकार का हम बहुत कम प्रदर्शन के रूप में लाए हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। कोविड की आहट को भांपते हुए नौतनवा नगरपालिका के अध्यक्ष गुड्डू खान ने नगर में निगरानी समितियों की सभी 42 आंगनवाड़ी सेविकाओं को कोविड किट वितरित की है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने निगरानी समिति के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं नागरिकों की जीवन रक्षा के कार्य में दिन रात जुटी हुई है। इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्रों में संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता और जरूरतमंदों तक राहत किट जल्द से जल्द पहुंचाना है। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। बुधवार को होने वाले रोजगार मेले का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में होने वाला है। विदिशा में भी इस मेले को लेकर तैयारी चल रही है। मंगलवार को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने SATI कॉलेज पहुंचकर मेले स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सत्यार्थी हॉल के अंदर जाकर व्यवस्थाएं देखी है। इस मौके पर जिला पंचायत CEO, CMO, नगरपालिका, SDM और अन्य अधिकारी मौजूद थे। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, यहाँ पर जो SATI का जो ग्राउंड है और SATI का हॉल है, कल मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भी पूरे प्रदेश में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी रोजगार महोत्सव का आयोजन, रोजगार मेला का आयोजन हमने किया है, जिसमें विभिन्न विभागों की जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनके हितग्राहियों को हम यहाँ से हित लाभ का वितरण करेंगे। क्योंकि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए इसके स्वरूप को छोटा किया है। शासन ने निर्देश दिया कि लगभग 100 हितग्राहियों के लिए हमको हित लाभ देना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर चयन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हम प्राइवेट कंपनियाँ भी आएंगी जो लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगी। सभी विभागों की प्रदर्शनी हम यहाँ पर लगवा रहे हैं और कल माननीय प्रभारी मंत्री जी आकर के इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। बांका के भैरोगंज में मंगलवार को +2 प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल को इंटरमीडिएट एग्जाम में केमिस्ट्री विषय के लिए चुना गया। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एग्जाम की प्रक्रिया हुई। प्लास्टिक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक कुमार यादव ने बताया कि विद्यालय में कुल 43 छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत हर्ष के साथ गर्व महसूस हो रहा है कि विद्यालय में 43 छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल एग्जाम देने का अवसर मिला है। बता दें, एग्जाम में खास तौर पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर
छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम लिया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल अशोक यादव के साथ शिक्षक संजय कुमार मिश्र, दशरथ शर्मा, शिक्षिका सविता कुमारी, प्रतिभा कुमारी और प्रधान लिपिक सुरेंद्र यादव मौजूद थे। बांका से उमाकांत साहा की रिपोर्ट। +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल भैरवगंज में प्रैक्टिकल की एग्जाम बच्चों को दी जा रही है। सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव टू कंडक्ट फ्रॉम 10th जनवरी टू 20th जनवरी। हमको 20 तारीख तक रिजल्ट भी भेजना है, इसलिए हम आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ले रहे हैं। प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। एक्सटर्नल के रूप में हमने चंदन प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल से वो बुलाए हैं जी। और वही अब थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया। प्रत्येक दिन थ्योरी के एग्ज़ाम होने के बाद ओरल टेस्ट लिया जाता है बच्चों को। आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने बच्चे भाग लिए? 43 है। अच्छा, 43 है, जिसमें आपका 9 बायोलॉजी है ना, लेकिन केमिस्ट्री तो सबको पढ़ना है। 43 स्टूडेंट्स का है, जितना हमने फॉर्म भरा था उसको परीक्षा बच्चा दे रहा है। इसका आगे प्रोसेस क्या? हाँ, इसका आगे प्रोसेस है कि इसका कॉपी एवल्यूशन किया जाएगा। 5 मार्क्स कॉपी पर है। यदि बच्चा बहुत अच्छा कॉपी लिखता है तो 5 मार्क्स उसमें दिया जाएगा। 5 मार्क्स अभी हम क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है। यदि बच्चा क्वेश्चन का जवाब देता तो 5 मार्क्स उसमें है। 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हुआ। और 20 मार्क्स का थ्योरी में यदि बच्चा जैसा लिखेगा तो यदि पहली बार हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रही है। आज हम लोग 10 साल से प्रयासरत में थे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, लेकिन गार्जियन का बहुत संबंध में जानना चाहते हैं। अभी कोरोना काल चलते जो है सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया करा रहे हैं। हाँ, बच्चों को बताया गया है कि तुम लोग विदाउट मास्क तुम लोग को स्कूल आना नहीं है। बच्चों ने उसका कम्प्लीटली फॉलो किया है। अभी आप रूम में गए थे, अभी देखे भी, बिल्कुल बताया गया है। लेकिन सरकार का इंस्ट्रक्शन एग्जाम तो लेना ही है जी। लेकिन जैसा कोविड भी आपका ओमिक्रॉन का जैसा कि वेव है, हम तो सोचे थे कि 100% हो जाएगा, लेकिन सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि एग्जाम लेना है तो हम ले रहे हैं एग्जाम। जौनपुर में जफराबाद विधानसभा के पूर्व मंत्री जगदीश नारायण राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश और प्रदेश के लिए बहुत निर्णायक चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में अगर सपा पार्टी की सरकार बनी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी और संविधान की रक्षा होगी। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जगदीश नारायण ने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री केवल बोलते बढ़िया हैं, बाकी उन्हें कुछ ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। आने वाले चुनाव को लेकर सर आप क्या कहेंगे? ये चुनाव भारत प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। इसमें कई मुद्दे अहम हैं जिसका फैसला जनमत से ही होना है। क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम होंगी, संविधान की रक्षा होगी, गरीबी, बेरोजगार, युवा, किसान, इनकी आवाज़ पर विशेष ध्यान होगा, या पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता रहेगी, पूंजीपति के हिसाब से कानून बनेंगे, या गरीब मजदूर किसान के हिसाब से कानून बनेंगे। इन तमाम अहम मुद्दे हैं। यह चुनाव बहुत ही अहम है। सर, वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 350 पार सीट लेंगे उत्तर प्रदेश से, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? अब वो 5 साल कार्य कर चुके हैं और वो गलतफहमी उनके पास तो तमाम सूचनाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं ये सिर्फ बोलते बढ़िया हैं, बाकी इनको कुछ ज्ञान नहीं है कि इनके नीचे क्या हो रहा है। जितना ही बोलते हैं, अगर वो नीचे उसका ध्यान दिए होते तो शायद कुछ सुधार भी दिखाई पड़ता। ये अपना गोरखपुर का आंकड़ा मंगा के देख लें कि गोरखपुर भी ना अपने क्षेत्र में वाला बड़ा काम, बड़े सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल बनवा दिए हों, लेकिन क्या उनका जो वहाँ का गोरखपुर का एम्स है उसमें काम हो रहा है? जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या बच्चे मरे नहीं? वहाँ मतलब समझे मोबाइल लेके अलाउ नहीं किया जाता वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। जी सर, एक बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई,
देखिए ये जो है हम मानने की, देखिए हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करें, सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जैसे पद तो हम लोग देखे हैं और देखे भी हैं और रहे भी हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया। बिना एसपीजी की अनुमति के प्रधानमंत्री एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो पहले एसपीजी क्लियरेंस दिया होगा जी। उनके आगे भीड़ चलती है, अगर मान लें कहीं कोई भीड़ थी तो आपको पहले अलर्ट कर दिए, डाइवर्ट कर देते। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से रुंगटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करोड़ों की बिजली की चपत लगा रही है। दरअसल एनटीपीसी के अंदर से माल बनाकर बाहर ठेकेदारों को बेचा जा रहा है और विभागीय अधिकारी बेखबर है। अब देखना होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। हाल ही में फर्रुखाबाद में 193 अमृतपुर विधानसभा से पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह यादव ने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के पास विकास के कई रास्ते हैं, उनकी पार्टी ने विकास किया है और आगे भी करेगी। सुनिए नरेंद्र सिंह यादव क्या बोल रहे हैं। अब पक्की तो जब होती, जब क्लियर हो जाती है। वैसे ये पूरी है कि टिकट हमारी ही रहेगी। अच्छा, कुछ आपके विरोधी लोग जो आपकी पार्टी के हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उनका आप कैसे सामना करेंगे? जो पार्टी के प्रत्याशी या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को जो विरोध करें, वो पहली बात तो वो पार्टी को होती ही नहीं। शहर में और आपकी विधानसभा में हमने सर्वे करा है, वहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग बता रहे हैं कि बाबूजी का टिकट नहीं पक्का हुआ है, आपकी बार हम चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो ऐसी बातें करते हैं वो हमारे जन्मजात विरोधी है, जो भी करते हो जी। तो जो विरोध वाला आदमी तो विरोध की तब तक करता रहता है जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाती। उन्हें तो विरोध करना है। इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो बहुत है, इतने मुद्दे दे दिए हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसान समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर आप कहीं निकल जाइए, मुद्दे ही मुद्दा है। डीजल पेट्रोल के हैं, बिजली के हैं, खाद बीज पानी के हैं, ये मुद्दे ही हैं सब। बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई। फर्रुखाबाद जनपद में कितनी सीटें आपको अनुमान है निकलने की? हम तो यही चाहते हैं हमारी चारों सीटें जीते। यहाँ से कोई उम्मीदवार अभी आपको शहर से कौन सा उम्मीदवार नजर आ रहा है? अभी तो लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ शहर में अभी तक कोई विधायक बना नहीं है, तो जितने सभी प्रत्याशी ही हैं। अभी बसपा छोड़ के उमर खां आए हुए, क्या उनको टिकट के लिए? अभी ये हमारा नेतृत्व का फैसला होगा, उसके बारे में हम आपको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस बार अभी लेकिन ये जरूर है प्रत्याशी वही लड़ाए जाएंगे जो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, शिवपाल सिंह जी का आपकी पार्टी में विलय हो गया है, ये भोजपुर वाली विधानसभा सीट वो मांग रहे हैं। अब ये भी उनकी अभी बातचीत हुई है और ये टिकट के फैसले भी वही लोग आपस में बैठ कर करेंगे। क्या उनकी रणनीति रहती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी मिलकर ही तय करेंगे। अच्छा, ये 5 वर्षों बीच में आपने जनता से कैसे मिले हो, क्या क्या कार्य करा है आपने? हम तो 5 वर्ष वैसे ही मिलते हैं, चाहे विधायक हो या ना हो। हम उतना ही काम करते हैं जो एक विधायक काम करता है, और हर समस्या के लिए मैं अपना प्रयास करता हूँ लोगों को राहत मिले। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।